जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे आपका हाल ही में बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी करेंट अफेयर के प्रश्न। यानी आपका हाल ही में बीपीएससी ने आपका बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, तो उनके द्वारा आपका जितने भी करेंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम हल करेंगे। जैसे आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका बहुत सारे अच्छे प्रश्न पूछा है, तो इस प्रश्न को एक बार हल करते हैं। चाहे आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये क्या आपका पोखरा को ऑप्शन बी होगा, और ये हमारे क्लास से क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका वरीदा रहमान को, और ये भी हमारे क्लास से प्रश्न था। ठीक है, जो एग्जाम दिए होंगे उसका पता होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका हाल ही में आपका 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया आपका मिथुन चक्रवर्ती को। इससे भी ध्यान रखिए, 2024 में आपका मिथुन चक्रवर्ती को यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसे नियुक्त किया था आपका NIA के प्रमुख के रूप में। NIA मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में इसे नियुक्त किया था। तो आपका किसी भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये भी हम आपको पूरे डिटेल्स में करवाए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है? ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन शामिल थे, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे, और ग्रुप कैप्टन PB नायर भी शामिल थे। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन 4 पायलटों में शामिल नहीं है, तो आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों आपका इसमें चुना गया था। तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपका गगनयान मिशन के लिए आपका ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन PB नायर, और आपका है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ठीक है, अंगद प्रताप। तो इन चारों को आपका गगनयान मिशन के लिए चुना गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, तो आगे भी ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले के द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहकीक और इंसाफ पार्टी के बहाल किया गया चुनाव प्रतीक क्या था? यानी करा इमरान खान के चुनाव प्रतीक क्या था? ये था आपका क्रिकेट बैट। ठीक है, क्रिकेट बैट आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट बैट था इसका चुनाव चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी कॉप, ठीक है, और ये कौन सा है? तो ये आपका COP 29 के बारे में पूछा जा रहा है आपका, जो आपका 2024 में होगा। COP 29 2024 में होगा, कहाँ होगा? तो ये आपका होगा बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान में 2024 में आपका COP 29 होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा COP 30 कहाँ होगा? तो COP 30 ये आपका होगा ब्राज़ील में 2025 में। ठीक है, COP 30 होगा आपका कहाँ? ब्राज़ील में 2025 में होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन देखिए आपका ये पूछा गया था, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन का आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं, जिसके लिए सभी श्रेणी के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 23 अगस्त को, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है उसी डेट पर होगा। तो ऑप्शन आपका बी होगा। और ये आपका नया जो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषणा किया गया था, उसी पर आपका प्रश्न पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो आपको याद होगा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था और इसी के खुशी के उपलक्ष्य में अब प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था, तो आपको याद होगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पहुंचा था, यानी लैंड किया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है, तो ये आपका 133वां स्थान पर है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि फोर्ब्स के हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, और ये भी क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाए थे। जो क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, बताने के सब बोल सकते हैं कि सब मेरा क्लास से है, ऐसा नहीं है, जो आया है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन जो आपका पूछा है वो हमारे क्लास से पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, कुवैती दिनार होगा। जो क्लास किया होगा उसको पता होगा। तो कुवैती दिनार ये आपका दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 48 है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र में किस शहर से की है, तो ये कि आपका सोलापुर से, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है, तो ये कि आपका अल्टियर के साथ, ऑप्शन ये होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया है, ये दिया आपका सिलियन मर्फी को। हाँ, ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में हम करवाए थे एग्जाम से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो महिला में चुना गया था आपका हेलो मैथ्यूज को, जो आपका यानी वेस्ट इंडीज का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है, ये भी क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में करवाए थे एग्जाम से पहले। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन बी होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है कि भारत ने शीतवीय बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है, तो ये है आपका म्यांमार में, ऑप्शन सी होगा। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा पूछा गया था कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आपका देखिए डाक विभाग और जनगणना विभाग दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 48 है कि निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है, ये तो आपको बहुत बार करवाया है, तो ऑप्शन आपका सी होगा, मॉरिशस। और उसमें बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मॉरिशस हाल ही में आपका मॉरिशस में UPI प्रणाली को चालू किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ये है आपका गगनयान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो रशिया आपका G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का सदस्य कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका। ठीक है, तो ये है आपका, ये 7 सदस्य है आपका G7 का। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
इंग्लैंड, अमेरिका, ये सभी आपका G7 का सदस्य है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, तो आपका हाल ही में G7 का आपका बैठक हुआ था, ये आपका हुआ था कहाँ पर, इटली में, ठीक है। इटली में आपका G7 का बैठक हुआ था, ठीक है, 2024 में, ठीक। और आपका अगला जो G7 का बैठक होगा 2025 में, ये होगा आपका कनाडा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कनाडा में आपका G7 का 2025 में आपका बैठक होगा कनाडा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि 2024 में जीवित सूचकांक आंकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है। तो ये आपका आंसर दिया था बीपीएससी ने, पाकिस्तान, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण करवाए हुए हैं और ये आपका एग्जाम से पहले भी करवाए थे, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से आपका क्वेश्चन आया है, तो ये आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है रोहतास, ठीक है। धान हो चाहे आपका गेहूँ हो, दोनों के उत्पादन में आपका सबसे आगे रोहतास है। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपका बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये होता है आपका भागलपुर में, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कर रहा है कि नवंबर 2023 में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया है। किस देश में लॉन्च किया गया है, तो ये क्या आपका मलेशिया में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। कहाँ किया गया, मलेशिया में किया गया है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि अप्रैल 2024 में अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ये आपका मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, तीसरा बार बने हैं कौन, अब्दुल फतह अल सीसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बना है। तो ये बना आपका मॉरिशस। ये क्वेश्चन आपका क्लास का है और जब करा रहे थे आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि कौन से देश वैश्विक स्तर पर अधिकांश अफगान शरणार्थियों की मेजबानी करना जारी रखते हैं और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ईरान और पाकिस्तान, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने 2024 में भारत के पहले AICTE डिजाइन विकास संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। तो ये क्या आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा, तो लखनऊ में बनेगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में AICTE बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये भी आपको क्लास में करवाए थे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि 2024 में विश्व रजत सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गए हैं। तो ये आपका बना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए भारत ने G20 सम्मेलन में किस पहल की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपका यह थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। इसका जब G20 समिट आपका भारत में हुआ था तो उसी समय ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा किया था भारत ने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है कि दिसंबर 2023 के अंत में किस नौका शिल्प को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये क्या आपका मंजूला को, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य है 2019 तक, तो ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि 2022-23 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का है 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा मौसम विज्ञान क्षेत्र में, और ये क्वेश्चन आपका क्लास से है, क्लास में आपको करवाए थे एग्जाम से पहले, ठीक है। और यहाँ आपको बताए थे कि इनसैट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इसको किया आपका GSLV F-14 से, ठीक है, GSLV F-14 से किया है। और ये कब किया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे किया था 17 फरवरी 2024 को, 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका कि किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना
है। तो ये आपका हुगली नदी के किनारे टी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा। आगे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आदित्य L1 से पूछा है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आदित्य L1 से हम भी करवाए थे, लेकिन आपका इतने डिटेल्स में नहीं करवाए थे और उम्मीद नहीं था कि इतने डिटेल्स में क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको 17वीं बीपीएससी में आपका इस तरह का प्रश्न आपको जरूर आएगा और ऐसा ही प्रश्न आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो 17वीं बीपीएससी के लिए आपका अभी इस टॉपिक को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक बीपीएससी ने डीपली क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या आपका फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा, ये बिल्कुल सही है। सेकंड का आपका कि इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, ये भी सही है। थर्ड आपका है कि आदित्य L1 यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है, ये भी सही है। आदित्य L1 में विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा, ये भी सही है। तो देखिए आपका इसमें 1, 2, 3, 4 सब सही है। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही, 1 भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी आपका इसमें चारों कथन सही था, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और आपको जब आदित्य L1 पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि आदित्य L1 को आपको याद होगा कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और किससे किया था, तो PSLV C57 से लॉन्च किया था। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया था, जो 6 जनवरी 2024 को आपका L1 पॉइंट पर पहुंचा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए आपका ये क्वेश्चन है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। अब देखिए जाति जनगणना आपका पूछ दिया, तो इसमें देखिए उच्च जाति यानी जनरल UR कितना है, तो 15.52% है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड का आपका अनुसूचित जाति और जनजाति यानी दोनों को मिलाकर आपको दिया 21.33%, ये भी आपका सही है। तो आपको बता दें कि SC बिहार में कितना है, तो SC जो है आपका ये है 19.65% और ST है आपका बिहार में 1.68% है। और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21.33% आ जाएगा, तो बी भी सही है। सी में पिछड़ी जाति 63.14। आप देखिए पिछड़ी जाति में किसको ऐड किया है, तो पिछड़ी जाति में आपका इसमें EBC और BC दोनों को ऐड करके आपको दिया है। तो EBC जो है बिहार में, ये आपका जनगणना के बाद आपको पता चला है कि 36.01% है और ये आपका सबसे ज़्यादा है। और BC जो है ये आपका है 27.13% है और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 63.14%। ठीक है, तो सी भी आपका सही है। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर एक सी डाटा आप याद रख लीजिए, UR कितना है, जनरल कैटेगरी कितना है बिहार में, तो ये है आपका एक सेकेंड, UR आपका है 15.52% है। और EBC कितना है, तो EBC आपका है 36.01%, 36.01% है। और BC कितना है, तो ये आपका 27.13% BC है। और आपका SC कितना है, तो SC आपका है बिहार में 19.65% है। और ST कितना है, तो ST आपका मात्र 1.68% है। तो इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का देखिए। क्वेश्चन का आपका भारत और जापान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, इसका नाम है आपका धर्म गार्जियन 2024। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये क्लास का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका से को जोड़ने वाली किस सेतु का उद्घाटन किया है, तो ये क्या आपका सुदर्शन सेतु का। ये भी क्वेश्चन क्लास का है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो ये आपका 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर ये आपका अटल सेतु की लंबाई है जो मुंबई और को नवी मुंबई से जोड़ती है। आपका ऑप्शन बी होगा। और देखिए एक है आपका अटल सेतु और एक आपका है अटल टनल। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, ठीक है। अटल टनल, तो अटल टनल की लंबाई आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा इसका लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो अटल टनल अलग है, अटल सेतु अलग है। तो अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है और अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? ये आपका ऑप्शन से आप छांट सकते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अभी देखिए ये आपका बिहार स्पेशल से करेंट पूछा है और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। एक लाइन से आप काम नहीं चलेगा। आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। जब टीचर के एग्जाम में आप समझ रहे हैं, बीपीएससी आपका जो टीचर की एग्जाम हुआ टीआर 3 उसमें आपका ऐसे प्रश्न पूछा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका 17वीं बीपीएससी में बीपीएससी का क्या लेवल रहेगा, ये आप देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। पद्मश्री उषा किरण खान, पद्मश्री उषा किरण खान ये बिहार के दरभंगा जिला की रहने वाली है, ठीक है, दरभंगा जिला के हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपका पूछा है कर उषा किरण खान के बारे में कौन सा उपलब्धियाँ सही है। अब देखिए 1 है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में मिला है, बिल्कुल सही है। भारतीय सम्मान 2019 में मिला है यूपी सरकार के द्वारा, बिल्कुल सही है। इसके मैथिली में लिखित कांची बाँस इसका का लेखक भी है, ये भी सही है। अब 4 आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्य कौन सा सही है, तो आपका तीनों का यानी 2 भी सही है, 1 भी सही है, 3 भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं इसमें आपका ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के आरंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? अब देखिए ये नया क्वेश्चन बना दिया कि 1950 से अभी तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो केवल 23 लोग अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन ए होगा। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो श्री नीतीश कुमार को, जो अभी है वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि देश में मतदाता स्थापित कागज लेखा परीक्षण विचरण यानी वीवीपैट निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आया था 2013 में। कहाँ पर आया था सबसे प्रथम, तो सबसे प्रथम आपका नागालैंड के विधानसभा चुनाव में यूज हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अभी जो आपका वर्तमान में वीपैट है ये आपका 5वां संस्करण है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कौन सा संस्करण का है, तो 5वां संस्करण का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपका आंसर बीपीएससी ने भी पहली बार में गलती दिया था, ठीक है। पहली बार आपका बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर गलती दिया था, लेकिन फाइनल आंसर की में सुधार किया है, ठीक है। फाइनल आंसर की में इसका आंसर सुधार किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्न में से कौन सा है? आपको पता होगा कि सुरक्षा में चूक हो गया था संसद में, तो उसके बाद आपका 146 सांसद को एक बार निलंबित कर दिया था, जिसमें से आपका 100 था लोकसभा से और आपका 46 था आपका राज्यसभा से, ठीक है। 100 था लोकसभा से और 46 था आपका राज्यसभा से। और उसमें देखिए सिर्फ लोकसभा में बात करें तो लोकसभा के लिए आपका ये जो आपका दिया है डीएमके के 16, टीएमसी के 13, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे। तो ये सभी कथन आपका सिर्फ लोकसभा के संदर्भ में सही है, ठीक है, ध्यान रखिए। सिर्फ लोकसभा के संदर्भ में आपका सही है, लेकिन सांसद का अर्थ क्या होता है? सांसद का अर्थ क्या होता है? सांसद मतलब क्या, लोकसभा का भी सदस्य होगा और ये राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, सांसद दोनों कहलाते हैं। तो बीपीएससी ने इसको लोकसभा समझ करके पहले आंसर डी दिया था, ठीक है, लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन किया था स्टूडेंट ने, हम बताए थे, ठीक है, ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद इसका आंसर ऑप्शन ई दिया है, क्योंकि ये
तो आपका तीनों कथन गलत है, क्योंकि ये सारा आपका जो डाटा दिया है ये आपका लोकसभा के संदर्भ में सही है, लेकिन राज्यसभा को मिलाकर देखा जाए तो ये सारा डाटा आपका गलत हो जाता है। तो आप राज्यसभा टोटल देखा जाए तो 146 में ध्यान रखिए, डीएमके के 19 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमसी के डीएमके के 19 ने 21 डीएमके के 21 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमसी के भी 21 सांसद निलंबित हुए थे, और आपका कांग्रेस का 59 आपका सांसद निलंबित हुए थे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपका इसमें दिया ऑप्शन वो आपका सिर्फ लोकसभा के संदर्भ में सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सांसद का अर्थ होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। ठीक है, तो दोनों को सदस्य ऐड करेंगे हम। ठीक है ना, तो ऑप्शन बाद में आपका आंसर ई दिया था, बीपीएससी ने इसको सही फाइनल आंसर की में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न से किस राज्य में निरस्त किया गया था। अब देखिए 2016 का क्वेश्चन 2024 में पूछा जा रहा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है बीपीएससी का, लेकिन चलिए क्या करेंगे, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाला फिल्म कौन सा है। तो ये आपका ओपेनहाइमर में आपका मैक्सिमम अवार्ड जीता है। बेस्ट आपका जो फिल्म का अवार्ड है वो भी आपका ओपेनहाइमर को ही मिला था। बेस्ट एक्टर जो है उसी का मिला था। ठीक है, बेस्ट आपका जो फिल्म निर्माता है, यानी इसका भी अवार्ड आपका ओपेनहाइमर फिल्म के निर्माता का ही मिला था। तो मैक्सिमम आपका अवार्ड ओपेनहाइमर ने ही जीता था, और ये क्लास में क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। अब देखिए ये टीचर वाले एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए इतना हार्ड क्वेश्चन। हाँ, आप 17वीं बीपीएससी में पूछ सकते हैं, लेकिन टीचर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आपका 17वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो जो 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखिए प्रश्न को पहले देख लीजिए, कितना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन आपका है इसमें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विल्किस वाहनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निम्नलिखित से कौन सा कथन वर्णित है। ठीक है, यानी कौन सा कथन सही है। अब देखिए फर्स्ट है, विल्किस वाहनों ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों को रिहा को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विल्किस वाहनों को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, ये भी सही है। थर्ड है, 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहा करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया, ये भी सही है। और फोर्थ आपका है कि न्यायमूर्ति बीबी नागरना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने आदि निर्णय दिया था, ये भी सही है। तो चारों का चारों कथन आपका सही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपका कि यह क्वेश्चन रिपीट नहीं कर जाए 17वीं बीपीएससी में, ऐसा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। ये दिया आपका तुर्की, स्वीडन और इटली। ऑप्शन सी होगा, तुर्की, स्वीडन और इटली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए बीपीएससी का देखिए पैटर्न देखिए एग्जाम क्वेश्चन पूछने का, जो आपका हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप देख सकते हैं जो आपका हाईलाइटेड टॉपिक था सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मणिपुर हिंसा से क्वेश्चन पूछा है, आपका इसका कारण क्या था। तो इसका मेन कारण तो आपका ये था कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। ठीक है, इसी कारण से आपका कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मतई समुदाय का हिस्सा दिया जाना। तो इसीलिए आपका कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया था और उसी दोनों के बीच हिंसा हो गया था आपका मणिपुर में, सुने होंगे। ठीक है, तो मतई समुदाय को जैसे ही जनजाति का दर्जा दिया, वैसा ही कुकी जनजाति को लगा कि उसके अधिकार में से इसका अधिकार दे रहा है, तो कुकी समुदाय और मतई समुदाय के बीच में आपका ये आपका यानी हिंसा हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए और सी दोनों होगा, इसीलिए बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था।
और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यानी इतने प्रश्न आपका इस अभी आपका हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था टीआरडी 3 का टीचर का, उस एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। टीचर का क्वेश्चन है, टीचर एग्जाम पूछा गया, इसका मतलब नहीं है कि आपका बीपीएससी एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम में पूछा गया, लेकिन बीपीएससी कंडक्ट करवाते हैं तो लेवल आपका उसी अपने लेवल का रखता है, ठीक है। आप देख ही लीजिए, इस प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए टीचर का एग्जाम भले ही था, लेकिन इस प्रश्न को देखिए क्या लेवल है क्वेश्चन का, और ये इस प्रश्न को देखिए, ये 1 to 5 में पूछा गया था, ठीक है। अब इस प्रश्न को लेवल देखिए तो आपको लगेगा कि ये आपका ये टीचर लायक नहीं है, ये आपका 17वीं बीपीएससी लायक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसी को देख करके आपको 17वीं बीपीएससी का भी आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। हम जब आपको इस तरह का क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्लास करवाते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं देखता, ठीक है, लेकिन इसको देखना चाहिए। आपको देखेंगे, आपको हम जो आजकल क्लास करवाए हैं 17वीं बीपीएससी के लिए, उसमें आपका बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं और सारा क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में रहता है इसी तरह से, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो क्लास को देखिए, ठीक है। 17वीं बीपीएससी में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।